बच्चों, आज हम पढ़ेंगे तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में उत्तर पद अर्थात बाद वाले पद की प्रधानता होती है। द्वितीय विभक्ति से सप्तमी विभक्ति तक 6 विभक्तियों के आधार पर इसके 6 भेद माने गए हैं। इस समास में पूर्व पद में जो विभक्ति होती है प्राय उसका नाम ही समास का नाम होता है। जैसे ग्रहम गतः, इसमें पूर्व पद ग्रहम में द्वितीय विभक्ति है, अतः यह द्वितीय तत्पुरुष समास है। तो इस प्रकार ये 6 भेद हैं इसके, उसको देखते हैं। जैसे पहला है द्वितीय तत्पुरुष समास। इसका उदाहरण है सुख प्राप्त है, तो सुखम प्राप्त है, यानी सुख को प्राप्त। तो सुखम में द्वितीय विभक्ति, तो सुखम प्राप्त है। इस प्रकार इसका समास विग्रह हुआ। ऐसे ही है कृष्णाश्रित है, कृष्णम आश्रित है, कृष्ण को आश्रित। फिर है तृतीय तत्पुरुष समास। बाण हत है, तो बाणेन हत है, यानी बाण से घायल। तो बाणेन, बाण से, तो से के कारण इसमें तृतीय विभक्ति लगेगी, तो बाणेन हत है। ऐसे ही है विद्याहीन है, तो विद्याहीन है, विद्या से रहित। तो विद्या के शब्द रूप चलाएंगे तो इसमें तृतीय विभक्ति आएगी विद्या, तो विद्या से रहित अर्थात विद्याहीन है। ऐसी नेक्स्ट है चतुर्थी तत्पुरुष समास। भूत बलि ही, भूतों के लिए बलि, तो भूतेभ्य बलि ही। अब भूतों के लिए, बहुत सारे भूतों के लिए बलि दी जाती है, इसलिए भूतेभ्य चतुर्थी विभक्ति बहुवचन आएगा इसमें, और बलि। विप्र भोजनम, विप्राय भोजनम अर्थात ब्राह्मण के लिए भोजन। तो विप्र के शब्द रूप चलाएंगे तो इसमें चतुर्थी विभक्ति एक वचन में आएगा विप्राय। बच्चों, इसको जब हमें समास विग्रह से जब समस्त पद बनाना होता है तो हम जो पूर्व पद है उसकी विभक्ति का लोप कर देंगे और उसको उत्तर पद के साथ में मिला देंगे। जैसे विप्राय भोजनम है, तो इसमें मूल शब्द हमारा विप्राय में है विप्र, तो विप्र के साथ भोजनम उसको जोड़ देंगे, तो विप्र भोजनम। इस प्रकार हमारा समस्त पद बन जाएगा। अब नेक्स्ट भेद है पंचमी तत्पुरुष समास। पद च्युत है, पद से च्युत हुआ, अलग हुआ, तो पदार्थ च्युत है। ऐसे सिंह भीत है, शेर से डरा हुआ, तो सिंहाद भीत है। पंचमी विभक्ति, सिंहात में पंचमी विभक्ति लग जाएगी और भीत है। अब है षष्ठी तत्पुरुष समास। राजपुरुष है, राज्ञ पुरुष है, राजा का पुरुष। ऐसी है राष्ट्रपति ही, तो राष्ट्रस्य पति, राष्ट्र का पति। अब है सप्तमी तत्पुरुष समास। ईश्वराधीन है, ईश्वरे अधीन है, यानी ईश्वर पर आश्रित। तो ईश्वर पर के कारण ईश्वर में सप्तमी भक्ति, तो ईश्वरे अधीन है। ऐसे काव्य निपुण है, यानी काव्य में निपुण, तो काव्य निपुण है। समास विग्रह से समस्त पद बनाते समय जो पूर्व पद है उसकी विभक्ति का लोप करके कर देंगे और उसमें मूल शब्द लेकर उसको उत्तर पद के साथ मिला देते हैं और समस्त पद प्रथमा विभक्ति में होता है। जैसे मैंने बच्चों अभी आपको बताया ही है। उसके अलावा हम देखते हैं जैसे राष्ट्रस्य पति है। इस समास में पूर्व पद में मूल शब्द हमारा राष्ट्र है और उत्तर पद के साथ मिलाने पर यह राष्ट्रपति ही शब्द बना। ऐसे विद्याहीन है। इस समास विग्रह में पूर्व पद में मूल शब्द विद्या है और उसे उत्तर पद के साथ मिलाने पर विद्याहीन, यह हमारा समस्त पद बनेगा। बच्चों, विभक्ति के आधार पर तत्पुरुष समास के 6 भेद हैं, लेकिन ये नन तत्पुरुष समास ये भी तत्पुरुष समास का ही एक प्रकार है। तो निषेध अर्थ को बताने के लिए इस समास का प्रयोग
किया जाता है। तो जिस समास का पूर्व पद न हो वह णच तत्पुरुष समास होता है। इस समास में समस्त पद में न के स्थान पर ए या अन जुड़ता है। अब ए कहाँ जुड़ता है तथा अन कहाँ जोड़ा जाता है, इसके लिए है कि यदि उत्तर पद स्वर से प्रारंभ होता है तो उत्तर पद के साथ अन जुड़ता है, और यदि उत्तर पद व्यंजन से प्रारंभ होता है तो उत्तर पद के साथ ए जुड़ता है। जैसे न सत्यम, इस समास में पूर्व पद न है और उत्तर पद सत्यम है, तो यह सत्यम व्यंजन वर्ण से प्रारंभ हो रहा है, अतः इसका समस्त पद बनाते समय हम उत्तर पद के साथ ए जोड़ देंगे, तब ए सत्यम यह समस्त पद बनेगा। इसी प्रकार से न उपस्थित है, इस समास विग्रह में पूर्व पद न है तथा उत्तर पद उपस्थित है। यह उपस्थित शब्द स्वर वर्ण उ से प्रारंभ हो रहा है, अतः इसका समस्त पद बनाते समय हम उत्तर पद के साथ अन जोड़ देंगे, तब हमारा अनुपस्थित है यह समस्त पद बन जाएगा। इसी प्रकार से अन्य उदाहरण है अनेक है, यह समस्त पद है अनेक है। अब इसका हम समास विग्रह करेंगे तो हम देखेंगे कि अन, पहले अन लगा हुआ है और बाद में उत्तर पद है एक है, तो अन के स्थान पर हम क्या करेंगे न, और इसका विग्रह करते समय एक है शब्द है, उत्तर पद को ऐसा कैसा लगा देंगे तो न एक है, यह हमारा समास विग्रह हो गया। अगर समास विग्रह न एक आ जाता है और इसका समस्त पद बनाना है तो हमें देखना है कि जो उत्तर पद है वो एक है का ए वो स्वरवर्ण है, इसलिए हम न की जगह अन लगा देंगे, तो अन एक है बराबर अनेक है। इस प्रकार इसका हमारा समस्त पद बन जाएगा। इसी प्रकार से अनिच्छा, तो न इच्छा, अज्ञानम न ज्ञानम। अब ए और ज्ञानम, ज्ञानम शब्द है वो हमारा उत्तर पद है, तो उत्तर पद का जो ज्ञ है वो हमारा व्यंजन वर्ण है, इसलिए हमने इसके साथ में ए जोड़ा है, तो अज्ञानम यह हमारा समस्त पद बना है। और जब हम इसका विग्रह करेंगे तो अ की जगह हम न लगा देंगे, तो न ज्ञानम, इस प्रकार समास विग्रह होगा। ऐसे ही अभाव है न भाव है और अविद्या न विद्या। धन्यवाद।